हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के दिन मैंने शुरू किया सुबह 4 बजे और सच कहूँ तो ये समय मेरे लिए सबसे ज़्यादा पीसफुल और प्रोडक्टिव होता है। जब चारों तरफ शांति होती है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तब अपनी पढ़ाई बेहतर हो जाती है। और सुबह उठने के बाद मैंने सबसे पहले खुद को मेंटली तैयार किया कि आज का दिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ बिताना है। आज मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की एक पुराने लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये नीट का हाई वेटेज चैप्टर है। मैंने इसे बहुत आराम और ध्यान लगाकर पढ़ा। लास्ट ईयर इससे 6 क्वेश्चन आए थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर मिला के, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 5 क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किए, फिर शॉर्ट्स और एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बनाए ताकि रिवीजन के टाइम मुझे पूरी किताब खोलने की ज़रूरत ना पड़े। मेरा मानना है कि अच्छे नोट्स वही होते हैं जो एग्ज़ाम के पहले कॉन्फिडेंस बढ़ा दें। तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर मैंने नोमेश सर से कंप्लीट किया, क्योंकि पहले जितने जियोलॉजी के चैप्टर थे, कुछ चैप्टर मैंने एमजे सर से पढ़े हैं और कुछ चैप्टर नोमेश सर से। देखो, जिसको कुछ भी नहीं आता है वो नोमेश सर से ही पढ़े, क्योंकि एमजे सर से पढ़ने के लिए आपको ड्रॉपर होना पड़ेगा या पहले से कुछ नॉलेज होनी पड़ेगी, क्योंकि वो फिगर ओरिएंटेड पढ़ाते हैं और नोमेश सर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके पूरा नोट्स, प्रॉपर लाइन थ्योरी, अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनेशन, सब कुछ बेस्ट। देखो यार, मेरी बात को मजाक में मत लेना। हम सच बता रहे हैं कि जैसे आपने एक अच्छे स्कूल से पढ़ाई कर रखी है या फिर आप पहले से बहुत कुछ आता है तो ही आप एमजे सर से पढ़ सकते हो। चलिए, इसके बाद मैंने सेकंड सेशन स्टार्ट किया एमकेजी सर से। यहाँ पे उन्होंने अपने फोटोसिंथेसिस के नोट्स बनवाए थे। तो पुराने चैप्टर मैंने देखा कुछ दिन रिवाइज ना करूँ ना तो ब्लर हो जा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि आगे बढ़ेंगे लेकिन पीछे वाला सारा याद रखेंगे। आप भी ये गलती मत करना। लास्ट ईयर मैंने यही गलती करी थी कि पहले मैंने सब कुछ पढ़ने के चक्कर में पीछे वाले चैप्टर्स को ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा, जिसके चक्कर में सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी कहीं ना कहीं ब्लर होती जा रही। लगातार पढ़ाई के बाद मैंने खुद को छोटा सा ब्रेक दिया, जिसमें मैंने अपनी पानी की बोतल भरी और जेप्टो से थोड़ा सा सामान मंगाया, क्योंकि रात में भूख लग जाती है और फिर यहाँ हॉस्टल में कुछ बहुत सारा ऑप्शन तो होता नहीं है घर के जैसा कि कुछ भी मंगा लो या खा लो। उसके बाद मैंने चाय बनाई। हम 3 लोग रहते हैं यहाँ पे और तीनों लोग मिल बांट के खाते हैं और आपस में सब काम हो जाता है। तो इस ब्रेक में अपना नाश्ता बनाना, पानी पीना, पानी की बोतल रिफिल, खुद को फ्रेश करना। इसके बाद मैंने बिना ज़्यादा गैप लिए अगला चैप्टर शुरू किया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। यह चैप्टर थोड़ा फैक्चुअल है, लेकिन इसे पढ़ते वक्त इम्पॉर्टेंट डिजीज़ और उनके कॉज, इम्यूनिटी से जुड़े पॉइंट्स पर फोकस किया। मैंने कोशिश की एक चैप्टर को अधूरा छोड़कर बार बार स्विच ना करूं, बल्कि एक फ्लो में पूरा करूं। उसके बाद मैंने शाम के समय में, मेरा एक दूसरा चैनल है इरा ऑफ स्ट्रगल, जिस पे हम अपने शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, मैंने फिर से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का लेक्चर नंबर 2 लिया था। तो उस टाइम पे 1 घंटे का लाइव किया था। तो ये लाइव डेली 11 से 12 के बीच में होता है। थोड़ी सी टाइमिंग लेक्चर के दौरान मैंने सिर्फ सुनने के बजाय कॉन्सेप्ट समझने पर फोकस किया और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मार्क किया, क्योंकि लेक्चर तभी इफेक्टिव होता है जब आप एक्टिव होकर पढ़ते हो, पैसिव होकर नहीं। मैंने खुद से ये नहीं पूछा कि कितना बैकलॉग बचा है, बल्कि ये सोचा कि आज मैं कितना कवर कर सकती हूँ, और डेली हम यही करने की कोशिश करते हैं। आज के दिन से मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी, कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से ज़्यादा पावरफुल होती है। हर दिन परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हर दिन कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम भी नीट की तैयारी कर रहे हो तो अपने दिन को प्लान करना सीखो, बैकलॉग से डरना बंद करो, खुद पे भरोसा रखो। धीरे धीरे सही, लेकिन रुकना मत। तो ये मेरा रूम है। मेरे पास 2 रूम है, एक बगल में भी है और एक मेरा रूम है जहाँ पे हम लोग बैठ के पढ़ाई करते हैं। हम 2-3 लोग हैं, सब लोग मिल के साथ पढ़ते हैं, सारे लोग नीट की तैयारी करते हैं। तो ये मेरा हॉल है बाहर, बारामदा, जो कि मैंने दिखाया है। इसके बाद में हम अपनी पानी भरेंगे और ऊपर चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई खोल के तो नहीं चला गया गेट वगैरह। बाहर वाला गेट, अंदर वाला, दोनों तरीके से गेट देख लेते हैं। कभी कभी तो बहुत सारी समस्या भी आती रहती है ना, हॉस्टल में क्या ना हो जाए, पता नहीं, कुछ पता नहीं चलता है। इसके बाद में बस आज का ब्लॉग इतना ही। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक से सब्सक्राइब करिए, जुड़िए हमारे साथ।